आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जबकि ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं और जॉब के सिलसिले में अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, घर उन्हें बदलना पड़ता है और अनजाने में ही कई ऐसी समस्याओं के बारे में वो जिक्र करते हैं कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, जब से हम इस घर में आए हैं तब से मेरे फलां बीमार रहने लग गए हैं, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा काम में मन नहीं लगता, घर में कलह रहता है, वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। कई तरह की अनजानी प्रॉब्लम्स जो घर चेंज करने के बाद देखी जाती है। तो आज के जो बच्चे हैं उन्हें जो स्कूली शिक्षा जो दी गई है उसके अंदर में पितरजी, कुल देवी देवता का कोई स्थान नहीं है। इन्हें केवल दादा दादी के सब्जेक्ट बना के बंद करके रख दिया गया है। और जब इस तरह की अनजानी प्रॉब्लम्स को जब बच्चे झेलते हैं तो इधर उधर पूछते पुछाते भटकते साल 2 साल 5 साल निकल जाते हैं। उसके बाद तब उन्हें कहीं पता लगता है कि हमारे पितरों और कुल देवी देवता का कितना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। और इसीलिए मैंने ये बहुत ज़रूरी समझा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के प्रकाश और आप लोगों के ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह हमारे माता पिता हमारे परिवार की मूल आधारशिला होते हैं, उसी तरह से हमारे पितरजी और हमारे कुल के देवी देवता भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे पूरे घर की, हमारे पूरे परिवार की वे अपनी बाहें फैलाकर पूरी रक्षा करते हैं। और यदि हम उन्हें यथोचित उनको सम्मान नहीं देते, उनके दिनों पर उनको याद तक नहीं करते, तो हमें कई तरह की खुली समस्याओं को झेलना पड़ता है। जैसे कोई फ्लैट है, उसका बिना दरवाज़ा का फ्लैट है, जिसमें जब कोई चाहे आ जाए, जब कोई चाहे चला जाए। ये घर वैसा हो जाता है जिसके घर में पितरों की कृपा नहीं होती। उसमें कोई भी तरह की चीज़, कोई भी तरह की नकारात्मकता, निगेटिविटी सहज ही अंदर आती है, चली जाती है, जैसे खुली हुई टूटे हुए दरवाज़ों वाली धर्मशाला। तो इसीलिए अपने घर को रक्षा प्रदान करने के लिए और बीमारी, कलह, हार, डिप्रेशन और न जाने और ऐसी कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो पूरे जीवन को परेशान कर देती हैं, उन सब से मुक्त होने के लिए हमें एक उपाय करने की आवश्यकता है। हमारे पितरजी का स्थान क्या है, पहले मैं ये बता दूं आपको। जैसे हमारे पापा माने पिताजी के पिताजी, दादाजी, परदादाजी और उनके जो वंश हैं पिता की साइड के, वो सारे हमारे पितरों के श्रेणी में आएंगे। और उनमें जो पितृ देवलोक में हैं, पितृलोक में हैं, वो पितृ कहलाते हैं। पितृलोक में जो हमारे पूर्वज गए हैं, यदि वे पूजनीय हैं, वे पितर कहलाते हैं। हम उन्हें हमारे पीने के जो स्थान होता है, पानी पीने का स्थान, जैसे मटका जहाँ रखते हैं, घड़ा या आरो जहाँ रखते हैं, वहाँ पर उनका एक स्थान होना चाहिए। वहाँ एक छोटा सा मंदिर रखें, ऊंचा स्थान हो, और वो स्थान पलिंडा कहा जाता है, पेंडा कहा जाता है, उसे शुद्ध रखना चाहिए। वो स्थान पितरों को दिया जाता है, वो स्थान पितरों का है। अब हमें करना क्या है? साल में एक दिन, जब हमें उनका दिन पता हो, हमारे पितरों का दिन, तो साल में एक दिन उनके उस दिन पर हमें उनके 5 तरह के कपड़े, जैसे जेंट्स हो तो बहुत बहुत अभिनंदन, गंजी, रुमाल, धोती, कुर्ता या पजामा, कुर्ता, वर्तमान इस समय तरह से में 5 कपड़े, जबकि ज़्यादातर और लोग जॉब हो कर सके रहे तो हैं, छाता, तो जॉब के चप्पल, सिलसिले में उन्हें अलग अलग ये जगह उन्हें अर्पण घर करना शिफ्ट चाहिए। करने होते हैं। 5 तरह के प्राय फल लोग चढ़ाने ये चाहिए, शिकायत किया करते हैं 5 तरह की कि मिठाइयाँ पहले सब चढ़ानी कुछ ठीक चाहिए, चल रहा था, पर जब से हमने उन्हें तुलसी ये का घर चेंज किया भोग है, लगाना चाहिए, उसके बाद तुलसी के से पत्ते,
घर में चंदन अजीब से अजीब टीका करना चीज़ें चाहिए। हो रही हैं। कला, आपके सामर्थ्य अनुसार रुपए क्लेश, चढ़ाने चाहिए। और उस अनसक्सेस, दिन किसी ब्राह्मण को जो बीमारी, किसी भी मंदिर में पूजा करते हो, डिमोशन, उन्हें घर पे बुला के भोजन कई कराना तरह की चाहिए। प्रॉब्लम्स, काम गाय, नहीं बन कुत्तों और रहे, कौवों को हमें गेस्ट आने रोटियां बंद और हो खाना गए, खिलाना चाहिए। बीमार रहने लग गए। महालया के जो 15 दिन होते हैं उनमें यदि तो उनका ये कोई सारी जो तिथि पता प्रॉब्लम्स है हैं, हमें, तो उस दिन नहीं तो महालया के उनको दिन देखते हुए हमें तर्पण करना मैंने चाहिए। आज ये बहुत ज़रूरी समझा हर एक कि दिन, एक हर इन्फॉर्मेशन रोज, है जो आप तक सुबह और शाम पहुंचाना 2 बहुत समय ज़रूरी है, हमें हमारे क्योंकि आज पितरों के की लिए स्कूली पढ़ाई दीपक के अवश्य जलाना दौरान चाहिए। इससे माँ बाप अपने उन्हें बच्चों बराबर को ये शक्ति मिलती रहती है और वे हमारी रक्षा करते रहते हैं। और हमें उनके आशीर्वाद से वंश वृद्धि होती है, उनके आशीर्वाद से हमारा प्रमोशन होता है, उनके आशीर्वाद से धन में बरकत आती है, घर में सुख शांति का माहौल रहता है और बाहरी कोई भी नकारात्मक शक्ति भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए हमें हमारे पितरों को अवश्य ही पूजना चाहिए। और इनका स्थान जो है, जो घर के बाहर, दरवाजे के बाहर हमारे पितर बैठे रहते हैं और हमारे घर की रक्षा करते हैं। और जब भी हम कोई तरह की पूजा साधना करते हैं, तो यदि हमारे पितर हमसे खुश हैं, तो हम जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिन भी देवी देवता भगवान की पूजा कर रहे हैं, वे भी आके देखते हैं कि ये इंसान अपने पितरों को खुश नहीं रख सकता, तो ये मुझे क्या खुश रखेगा। जिनके कुल से ये पैदा हुआ, जिनके डीएनए इसके बॉडी के अंदर है, उनके लिए ये साल में एक दिन भी कुछ नहीं कर सकता, तो ये मेरा क्या कर देगा। तो वे यदि नाराज पितरों को देखकर वे वापस चले जाते हैं और सारी की सारी आपकी की हुई पूजा साधना, वर्षों की, कई वर्षों की लगातार की हुई पूजा भी कोई फल नहीं देती। ऐसे बहुत सारे परिवार देखे गए हैं जिनके वंश नहीं बढ़ रहे, जिनकी पूजा सफल नहीं हो रही, जिनके काम अटके हुए हैं पितृदोष के कारण। इसलिए हमें हमारे घर के पितरों को सबसे पहले पूजना चाहिए, सबसे पहले उन्हें हाथ जोड़ना चाहिए। उसके बाद हमारे कुल देवी देवता, उनको पूजा करना चाहिए। उसके बाद हमारे इष्ट देवी देवता, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम साधना करते हैं, जिन्हें हम देखना पाना और जिनकी शरण में रहना चाहते हैं, उनका नंबर तब आता है। यदि हमारे पितर खुश हैं, कुल देवी देवता खुश हैं, तो वे बहुत जल्दी ही हमें हमारे इष्ट देवी देवता से मिलाने में सहायक बनते हैं। नहीं तो जो काम एक दिन में होता है, उसके लिए पूरा जीवन निकल जाता है, पर वो काम नहीं हो पाता। एक बात और, जब भी हम एक घर को छोड़कर दूसरे घर में गृह प्रवेश करने जाते हैं, उस समय हमारे पितरों के मंदिर को, स्थान को आदर के साथ ले जाकर हमारे दूसरे घर में, जिस घर में हम जा रहे हैं, उस घर में पहले ही स्थापित करना चाहिए। और जिस दिन हमें प्रवेश करना है, उसी के ठीक पहले वाली रात को रात्रि जागरण वहाँ करवाना चाहिए पितरों के नाम का। और पितरों का वहाँ पर भजन कीर्तन होना चाहिए, जिससे वहाँ पर हमारे पितरजी विराजमान हो जाए और वे उस घर को पूर्ण रूप से रक्षा प्रदान करें। और पहले से वहाँ यदि कोई नकारात्मक शक्ति है, उसे वे वहाँ से हमेशा के लिए निकाल दें। हर बड़े कीर्तन पूजा में पहले पितरों को आप याद करें, उसके बाद कुल देवी देवता गणेश जी, उसके बाद अपने इष्ट देवी देवता का जी भर के गुणगान करें, कीर्तन करें, तब वो कीर्तन सफल होता है। हर महीना की अमावस्या को किसी भी ब्राह्मण को जो मंदिर में पूजा करता हो, किसी भी मंदिर में पूजा करता हो, ऐसे उचित ब्राह्मण को घर में लाकर उसे भोजन कराए और अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा दें। इससे आपके पितर बहुत खुश होते हैं, उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है और वे आशीर्वाद देते हैं। यदि आप इतना कर लोगे, तो आपके पितरों के आशीर्वाद से आपकी तो बल्ले ही बल्ले। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कुल देवी देवता की। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि कुल देवी देवता को आपके मंदिर में कैसे स्थापित करना है। मंदिर में सबसे ऊंचा स्थान आपके कुल देवी देवता का होना चाहिए। यदि उन्हें आपने नीचे स्थान दे रखा है, बाकी देवी देवताओं को ऊपर स्थान दे रखा है,
तो कलह निश्चित है, आपके काम अटकने निश्चित हैं। आपके कुल देवी देवता बहुत 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 अधिक आदर चाहते हैं और इन्हें सबसे ऊंचा स्थान देना ही चाहिए। इनके ऊपर कोई, जैसे कोई आदमी मंदिर के अंदर तो कुल देवी देवता का स्थान ऊंचा दे रखा है और मंदिर के ऊपर में दूसरी फोटो वगैरह रख देते हैं, वो बड़ा दोष का कारण हो जाता है। किसी कुल देवी देवता के ऊपर कोई दूसरी फोटो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मंदिर के ऊपर कुछ और सामान नहीं रखना चाहिए। ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि मंदिर के ऊपर सपाट है और बहुत कुछ ऐसा सामान रख देते हैं जो किसी काम का नहीं है, या और कई तरह का सामान। तो वो मंदिर के ऊपर का शीर्ष जो है वो खाली रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा। हमारे कुल देवी हैं तो उन्हें हमें चुनरी बढ़ाना चाहिए, मेहंदी लगे हुए होने चाहिए, उनको रोली का टीका रोज़ लगना चाहिए, 16 श्रृंगार का सामान उनके पास होना चाहिए, साड़ी चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे कुल देवी प्रसन्न रहते हैं। उनका और जितने भी मंदिर में देवी देवता हैं सबके नीचे एक अलग आसन होना चाहिए। एक ही आसन पर सबको विराजमान नहीं कर सकते। आप एक सिंगल कपड़ा बिछा सकते हैं बड़ा, उसके बाद में उनके ऊपर अलग अलग छोटे छोटे सुंदर आसन आते हैं, उन आसनों को अलग अलग आप विराजमान करें। क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और कई सारे ऐसे देवी देवता जिनकी प्रकृति स्वभाव एकदम भिन्न है, तो उन्हें आप एक ही आसन पर विराजमान करना आपके लिए हितकर नहीं है। यदि स्त्रियों को मासिक धर्म आता है तो उस दौरान वे उस मंदिर के आसपास तक भी न जाए, उनकी छाया भी मंदिर में न पड़े, नहीं तो घर में कलह का वातावरण स्थापित हो जाता है। यदि आपको कुल देवी देवता की विशेष कृपा पानी हो तो एक अचूक उपाय बताता हूँ। सबसे पहले जिस दिन आपको आपके कुल देवी देवता के मंदिर जाना है, उस दिन आप स्वच्छ होकर अपने कुल देवी देवता का घर में ही प्रसाद बनाएं, घर में ही भोग बनाएं और भोग बनाकर फिर उसके बाद अपने कुल देवी देवता जो मंदिर में है, आपके घर पे हैं, उनके पास जाएं, एक दिया जलाएं, उनसे अपने मन की प्रार्थना करें कि मैं आपके मंदिर आ रही हूँ, ये भोग लेकर आ रही हूँ, कृपा करके हम पर कृपा करें और हमें बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे बंद रास्ते खोलें, हम पर कृपा करें। फिर आप लेकर जब आप जाते हो मंदिर और उन्हें वो भोग चढ़ाते हो तो भोग बहुत ही अच्छे से स्वीकार होता है। आपकी भावना बड़ी प्रबल होनी चाहिए और उसका फल ये होता है कि जब आप वापस आते हो तो बहुत सारी आशीर्वाद और बहुत सारी शक्तियाँ लेकर आते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी भी मंदिर जा रहे हो, वहाँ मंदिर के पास ही मिली कोई दुकान मिल गई, वहीं से आपने कुछ पेड़े कुछ प्रसाद लिया और वहीं चढ़ा दिया। इससे वो काम नहीं बनता जो आप घर से बना कर लेके जाते हो और घर में जोत जगाकर फिर अपनी प्रार्थना करके फिर आप कुल देवी देवता के मंदिर जाते हो, तो वो बहुत ही श्रेष्ठतम माना गया है और वो बहुत कारगर माना गया है। वर्ष में एक बार, चाहे सप्ताह में एक बार, चाहे महीना में एक बार, जो आपका सामर्थ्य है, वैसे यदि अपने कुल देवी देवता और पितरों की आप जोत जगा सकें तो इससे आपके घर में विशेष कृपा होती है, विशेष वाइब्रेशंस आते हैं, विशेष तरह की स्थिति बनती है। काम ऐसे बनते हैं जैसे दुनिया आश्चर्य करती है कि इनके काम सोचने से पहले बनते हैं, इनके पथ आगे से आगे बढ़ते चले आते हैं, इन्हें समाज में इतना आदर दिया जाता है, इतना आश्चर्य होता है लोगों को। ये आश्चर्य कुल देवी देवता और पितरों की कृपा का ही परावर्तन है। यदि आपके कुल देवी देवता और पितर आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो उनके आशीर्वाद से आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। और यदि ये नाराज़ हैं तो आप रगड़ते रहिए, ज़िंदगी में थक जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होता।